हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम ग्रहों की दृष्टि की इस सीरीज में शनि ग्रह की बात करेंगे और देखेंगे कि शनि की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं और वो जातक के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालती हैं। आगे बढ़ने से पहले जो जातक इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय हम लोगों ने कुंडली का अध्ययन पराशर जी की ज्योतिष के थ्रू कैसे करते हैं, मीन्स जो वैदिक ज्योतिष है उसके अनुसार कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं, इसकी एक सीरीज चला रखी है जिसके तहत अभी तक हम लोग ग्रहों के बारे में जान चुके हैं, सारे लग्नों के बारे में जान चुके हैं और जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर जानकारी डिटेल में चाहिए हो तो आप इस चैनल पर पड़े हुए बाकी के वीडियो आप देखिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। अब देर न करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह की दृष्टि मानी गई है। जनरली सारे ग्रह की 7वीं दृष्टि एक दृष्टि होती है, वो मानी गई है। मीन्स ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उसके सामने वो देख रहा है और उसको प्रभावित करेगा। कुछ लोग इनमें से राहु और केतु की भी दृष्टि मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, एक बिंदु मात्र हैं, इसलिए मैं उनकी दृष्टि नहीं मानता। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन सभी की ज्योतिष शास्त्र में एक एक दृष्टि मानी गई है। लेकिन मंगल, गुरु और शनि 3 ऐसे प्लैनेट हैं जिनको 2 स्पेशल दृष्टियां भी मिली हुई हैं। मतलब इन तीनों ग्रहों को 3-3 दृष्टियां मिली हैं। मंगल के लिए हम बात करते हैं तो चौथी, 7वीं और 8वीं उसकी दृष्टि है। गुरु की यदि हम बात करें तो 5वीं, 7वीं और 9वीं। और यदि हम शनि की बात करें तो शनि को तृतीय मीन्स तीसरी, सप्तम मीन्स 7वीं और दशम मीन्स 10वीं। मतलब शनि को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि मिली है। मतलब शनि जहाँ पर बैठे होंगे, जैसे इस कुंडली में मैंने यहाँ पे शनि को फर्स्ट हाउस में बैठा रखा है, वहाँ से 3 घर आगे जहाँ पर बैठे हैं उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 पहली दृष्टि यहाँ डालेंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ से 7 घर आगे मीन्स दूसरी दृष्टि यहाँ डालेंगे, और जहाँ बैठे हैं वहाँ से 10 घर आगे मीन्स तीसरी दृष्टि वो यहाँ पर डालेंगे। तो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से आपको काउंट करना है 1, 2, 3। यदि हम 7 का देखें 4, 5, 6, 7, और यदि हम 10वीं देखें 8, 9, 10। तो इस तरह से शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब ये जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं? तो शनि जो है ना, वो कर्म का कारक है। वो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फोकस है, आपके एफर्ट मीन्स आपकी मेहनत जहाँ पर आप कर रहे हैं वो है। इसके साथ साथ शनि क्या है? अनुशासन है आपका। तो एक्चुअली शनि को बहुत से लोग डरते हैं शनि से और काफ़ी खराब ग्रह मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आपने शनि को अच्छे से समझ लिया तो आपके जीवन में शनि से अच्छा कोई ग्रह ही नहीं हो सकता। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। शनि इज़ द बेस्ट टीचर। तो एक टीचर का काम क्या है? एक टीचर का काम है कि आपको सुधारना, आपको एक अच्छा इंसान बनाना, जिससे कि आप जीवन के पथ पर आसानी से जो चीज़ें आपको लेनी है आप उसको ले पाएँ और बहुत ईज़िली तरीके से आप आगे बढ़ पाएँ। इसी तरह से शनि भी यही करता है। शनि क्या करता है कि एक टीचर की तरह आपको जो भी आपने कर्म किए हैं, जो भी आप काम करते हो, उसके अनुसार आपको या तो अवार्ड देगा या पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट क्यों देता है? क्योंकि वो चाहता है कि आप सुधर जाइए। आप अपना नज़रिया जो है जीवन के प्रति चेंज कीजिए, जिससे कि आप जीवन में और ज़्यादा सक्सेस कर पाएँ। तो शनि को यदि आपने समझ लिया तो इससे अच्छा प्लेनेट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। शनि की दशा, अंतर्दशा और
प्रत्यंतर दशा, स्पेशली अगर मैं बोलूँ दशा में जो महादशा होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और जिस इंसान ने शनि की महादशा एक बार निकाल ली, लाइफ में वैसे भी दोबारा नहीं आएगी, लेकिन जिसने एक बार वो निकाल ली, उसका नज़रिया हर एक चीज़ को देखने के प्रति बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसको आप दो टर्म में, अच्छा और बुरा दोनों तरह में, दोनों तरीके से देख सकते हैं। अच्छे तरीके में अगर बोलूँगा तो क्या होगा कि आप जो भी चीज़ देखते हैं उसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, आप स्वयं वो काम करना चाहते हैं, तो आपका नज़रिया जो है ना कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और आप उसमें सक्सेस कर जाते हैं। और यदि हम बुरी टर्म में इसको बात करें तो वहाँ पर क्या बोला जाएगा, वहाँ पे बोला जाएगा कि शनि ने अपनी महादशा में आपको इतने दुख दे दिए हैं कि अब आपको इसके अलावा कोई भी दुख मिलता है आपको लगता है अरे क्या हुआ, इससे ज़्यादा तो मैंने झेला हुआ है। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि शनि जो है आपका नज़रिया कम्प्लीटली चेंज कर देता है। इस वीडियो में हम शनि की केवल एक दृष्टि को कवर करेंगे, वो तीसरी। इसके अलावा जो बाकी की दृष्टि हैं उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। जो थर्ड एस्पेक्ट शनि का होता है वो आपको बताता है कि आपको किस एरिया में मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, आपको वहाँ पर फोकस रहने की ज़रूरत है। यदि आपने वहाँ पर एफ़र्ट नहीं डाले, मेहनत नहीं की, फोकस नहीं हुए उस भाव के प्रति, तो शनि आपको फिर वहाँ पर पनिशमेंट देंगे, आपको दुख देंगे, जो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि कुंडली के जिस भाव पर भी पड़ती है, मतलब थर्ड एस्पेक्ट जहाँ पर भी शनि का पड़ता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि आपने उसको इग्नोर किया तो आपको शनि से बहुत ज़्यादा दुख मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि के लिए एक कहावत है कि शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर को प्रोटेक्ट करते हैं, और जहाँ पर देखते हैं उस घर को डिस्ट्रॉय करते हैं। अतः यदि आप शनि से डरते हैं और उसको काफ़ी बुरा मानते हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि शनि की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ रही है वो भाव नष्ट करने के लिए शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं, और यदि आपको वो बचाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शनि आपको यही बोल रहे हैं कि आप पेशेंस रखें और बहुत मेहनत करें, आप फोकस रहें उस भाव के प्रति। तो अब हम एक काम करते हैं कि शनि को इस कुंडली में हर एक भाव में बैठाएंगे और उसकी तीसरी दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे कि उसका क्या प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ सकता है, या शनि जातक से क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यदि शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, इस केस में क्या होगा कि शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी। थर्ड हाउस होता है आपके छोटे भाई बहन का, आपके इंटरेस्ट का कि आपकी हॉबी किस चीज़ में है, खेल कूद का, आपकी क्रिएटिव जो भी आप क्रिएटिव हैं, कलात्मक अगर आप हैं, उन सब का होता है। तो शनि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शनि आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आपको अपने भाई से, छोटे जो भाई बहन हैं आपके, यदि आपको उनसे अपने रिलेशन सही रखने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। आप ये नहीं सोच सकते हो कि बाकी लोग तो इतना एफ़र्ट नहीं डालते हैं तब भी उन लोगों के बीच में बहुत प्यार है, हमारे लिए ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ही एफ़र्ट डाल रहा हूँ रिलेशन को अच्छा करने के लिए। आप ये सोच ही नहीं सकते हैं। सनी बोल रहा है कि अपनी सोचने का नज़रिया चेंज कीजिए, अपने रिलेशन पे फोकस कीजिए और एफ़र्ट डालिए, तभी ये रिलेशन बच पाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि आप अपनी हॉबी, जो आपकी हॉबी है, जो इंटरेस्ट है, यदि आप उसको परस्यू करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। सनी बोल रहा है कि आप फ़ोकस्ड हो जाइए कि आपको क्या करना है, आपकी क्या हॉबी है, नहीं तो आपकी हॉबी में रहने ही नहीं दूँगा। ठीक इसी प्रकार से थर्ड हाउस क्या है, आपके खुद के सेल्फ एफ़र्ट कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सनी यही बोल रहा है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप एफ़र्ट डाल रहे हैं, सोच समझ के डालिए, फ़ोकस होके डालिए। यदि आप वहाँ पर बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं, फोकस नहीं है, सीरियस नहीं है उसके बारे में,
तो आपके सारे एफर्ट जो भी आप डाल रहे हैं सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं, कुछ भी आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि ये बोलती है आपसे, और आप यदि शनि के इस दृष्टि के बारे में समझ गए तो फिर समझ लीजिए कि शनि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर आप शनि के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं जो शनि चाह रहा है। अब यदि शनि आपके दूसरे हाउस में होगा, सेकंड हाउस में होने का मतलब क्या है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, थर्ड एस्पेक्ट जो होगा वो आपके चौथे घर में होगा। चौथा घर क्या है? आपकी प्राइवेट लाइफ का है, आपकी माता का है, आपकी सुख सुविधाओं का है। तो यहाँ पर शनि आपसे बोल रहे हैं कि आपको अपने सुख सुविधाएं यदि आपको लेनी है, आपको उसका जो भी एन्जॉयमेंट है, जो भी मज़े हैं, यदि आपको लेने हैं तो आपको उसके प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फ़ोकस रहना पड़ेगा, तभी आपको सुख सुविधाओं का आनंद आप ले पाएंगे। यदि आपको अपनी प्राइवेट लाइफ को प्रॉपर तरीके से जीना है, अपनी जो घरेलू वातावरण है अगर वो सही रखना है, आपको अपनी माता के साथ रिलेशन सही रखने हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मेरी माता ने मेरे लिए तो ये किया ही नहीं, तो मैं क्यों करूं। सेम ऐसे ही आप अपने परिवार में जो आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, आप ये सोचो कि लोग आपके लिए करें, आप नहीं करेंगे, या आपकी उनके साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल बेकार है रखना, क्योंकि शनि वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहने देगा। शनि आपसे यही बोल रहा है कि आप मेहनत करो, ये आपकी ड्यूटी है ना कि उन लोगों की। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये आपकी ड्यूटी है, शनि बोल रहा है कि आप वहाँ पर एक सेवक की तरह काम करें, उस दिन आपका सब कुछ अच्छा होगा, उस दिन से ही अच्छा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि शनि आपके तीसरे हाउस में है, तो शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट होगा वो आपके पाँचवें घर पे होगा। पाँचवा घर क्या होता है? पाँचवा घर होता है आपकी संतान का, आपकी एजुकेशन का। तो यहाँ पर भी शनि यही बोल रहे हैं कि आपको अपने संतान के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिमिलरली आपको यदि उच्च शिक्षा लेनी है तो वहाँ पर भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपने अपनी मेहनत में थोड़ी सी भी कमी की तो शनि उसके रिजल्ट को और डिले कर देंगे और कोई रिजल्ट हो सकता है आपको ना मिले। अब यदि शनि जो है आपके चौथे हाउस में हो, तो शनि की जो थर्ड दृष्टि होगी वो कहाँ होगी? आपके सिक्स हाउस में होगी। सिक्स हाउस क्या है? आपके कॉम्पिटिशन्स का है। सिक्स हाउस आपकी डेली रूटीन का है। तो शनि यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन का बिल्कुल फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन को, और बहुत फोकस्ड हो जाइए, सीरियस होकर काम करिए अपने डेली रूटीन में। बहुत बहुत मेहनत करनी होगी आपको, तभी आपका डेली रूटीन थोड़ा सा सही रह पाएगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो शनि बोल रहे हैं बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत। यदि लोग, जो भी लोग हैं, यदि वो 50% कर रहे हैं तो आपको 100% देना होगा। यदि बाकी लोग 100% कर रहे हैं तो आपको 200% मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज़ आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। तो शनि आपको यही बोल रहे हैं कि आप कुछ भी करो लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उस हाउस को। अब यदि शनि आपके फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस में होने का मतलब है कि वो आपके सातवें घर को देख रहे हैं। थर्ड एस्पेक्ट सातवें घर में। सातवां घर क्या है? आपके जीवन साथी का है, आपके बिजनेस का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, आपकी मैरिज लाइफ का है। तो शनि यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पर भी बहुत एफर्ट डालने हैं, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस घर के प्रति। और यदि आपने उस घर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया, फोकस नहीं रहे, तो आपकी मैरिज लाइफ नहीं रहेगी, आपका बिजनेस नहीं रहेगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, आपको बहुत दुख होंगे उससे। आप अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, आप अपने पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। तो यदि आपको उस दुख से बचना है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन से लगातार मेहनत करनी है, लगातार अपना एफर्ट डालना है। अब शनि यदि आपके सिक्स हाउस में हुए तो जो उसका थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके एट्थ हाउस में जाएगा। एट्थ हाउस क्या है? आपके इन लॉज का है। शनि यहाँ पे बता रहा है कि आपके इन लॉज के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपको अपने इन लॉज के लिए भी फोकस रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो इन लॉज के साथ आपके रिलेशन ख़त्म हो सकते हैं। सिक्स हाउस जो होता है वो आपके संघर्ष का होता है, रुकावटों का होता है। तो शनि यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं
कि जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल हैं आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर उस पर मेहनत कीजिए, एफ़र्ट डालिए, फ़ोकस्ड रहिए। यदि आपने वो नहीं किया तो वो जो संघर्ष आप कर रहे हैं उससे आपको बहुत दुःख मिलने वाले हैं, आप परेशान हो जाएंगे। आपकी पूरी लाइफ जो है ना, जितना भी आपको कुछ खुशी मिलेगी ही नहीं, आप केवल उन्हीं से दुखी रहेंगे। जो तो इस तरह से शनि आपको बताते हैं कि आपकी थर्ड एस्पेक्ट जहाँ पड़ रहा है उस घर के प्रति आपको क्या करना है। यदि आपने वो नहीं किया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब यदि शनि आपके सेवेंथ हाउस में है तो उनका जो थर्ड एस्पेक्ट होगा वो आपके नाइन्थ हाउस में होगा। नाइन्थ हाउस क्या है? आपके पिता का है, आपके धर्म का है, आपके कल्चर का है। तो शनि यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आपको अपने पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से निभानी है। जो भी आपकी ड्यूटी है वो आपको पूरा करना है और वो रिलेशन को बचा के रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा। हो सकता है कि पिताजी से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच ना करें, वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हों, लेकिन आपको वो एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखते हुए अपना कर्म करना है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें आपके कल्चर या आपके रिलीजन को लेके, तो शनि यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि आपको अपने कल्चर और रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी वैल्यूज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा, तभी आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको उसके रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, आप परेशान रहेंगे उस चीज़ से। नाइन्थ हाउस आपका एजुकेशन भी होता है, उच्च शिक्षा होता है, तो वहाँ पे यही है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप कोई डिग्री या उच्च शिक्षा ले पाएंगे। अदरवाइज़ परेशान ही रहेंगे उस चीज़ में। भाग्य, भाग्य के लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मेहनत नहीं करोगे, भाग्य आपका साथ देगा ही नहीं। आपको हमेशा कंप्लेंट रहेगी कि भाग्य मेरे साथ कभी नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि शनि बोल रहा है मेहनत करने को, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप भाग्य के सहारे बैठे हैं। आप मेहनत करके अपना पाथ खुद बनाइए, शनि आपसे ये बोल रहा है। भाग्य अपने आप ही आपका साथ देगा। अब यदि शनि जो है आपके एट्थ हाउस में है तो थर्ड जो एस्पेक्ट होगा वो आपके टेंथ हाउस पे होगा, जो आपका कैरियर का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है। यहाँ पर भी शनि यही बोल रहे हैं कि आपको अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ड्यूटीफुल रहना है और बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे फोकस्ड रहते हुए काम करना है। एफ़र्ट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको अपने प्रोफेशन में जो भी आप काम कर रहे हैं उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप यही बोलते रहेंगे, यही शिकायत करते रहेंगे कि मेहनत तो करता हूँ लेकिन उसका फल नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार से यदि शनि आपके नाइन्थ हाउस में हुए तो थर्ड एस्पेक्ट जो होगा वो आपके 11वें हाउस में होगा। 11वां हाउस क्या है? आपके गेन्स का है, आपके महत्वाकांक्षाओं का है, एम्बिशंस का है, आपके सोशल सर्कल का है। तो शनि यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि यदि आपको कुछ लाभ लेना है, कुछ गेन करना है, तो उस गेन के प्रति आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, फोकस रह के काम करना पड़ेगा और उस गेन को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं, कोई इच्छाएँ आपको पूरी करनी है, तो फोकस रहते हुए काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। यदि आपको अपनी सोशल लाइफ बचानी है, सोशल होना है लोगों के लिए, लोगों के साथ, तो आपको वहाँ पर खुद इनपुट डाल के मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप ये सोचोगे कि लोग आपके साथ आएँ घुले-मिले, नहीं होगा, क्योंकि शनि वहाँ पर आपके थर्ड एस्पेक्ट डाल रहे हैं। बल्कि ऐसा होगा कि आप लोगों के बीच में घुसना चाह रहे हैं और लोग आपको भाव ही नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन तब भी आपको वो सब छोड़ते हुए कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी। उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तब जाके लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका कुछ नेटवर्क या सोशल सर्कल बनेगा। अदरवाइज़ आप अपने सोशल सर्कल और नेटवर्क से खुद ही दुखी रहेंगे। अब यदि शनि आपके टेंथ हाउस में है तो जो थर्ड एस्पेक्ट होगा वो आपके ट्वेल्थ हाउस में होगा। ट्वेल्थ हाउस क्या है? आपके एक्सपेंसेज हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट हैं। आपको अपने जो भी खर्चे हैं उसके करस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, नहीं तो इतने खर्चे होंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोच समझ के, बहुत मेहनत के साथ रिसर्च करके फोकस्ड रहकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको लॉस का कारण बनेगी और आपको उससे दुख होगा।
यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आध्यात्मिक होना चाहते हैं, तो भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ लोग 6 महीने या 8 महीने में आध्यात्मिक थोड़ा बहुत हो सकते हैं या हो जाते हैं, या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते करते उनको मेडिटेशन आ जाता होगा। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आपको हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो चीज़ें अचीव होंगी जो लोगों को 8 महीने 9 महीने में भी हो गई। अब यदि शनि आपके 11th हाउस में है तो क्या होगा? थर्ड एस्पेक्ट आपके लग्न में डालेगा। लग्न क्या है? आप स्वयं हो। तो यहाँ पे शनि आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। शनि यदि आपके 12th हाउस में है तो थर्ड एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पे जाएगा। सेकंड हाउस क्या है? आपके फाइनेंस का है। आपको अपने फाइनेंस के जो डिसीजन आप ले रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वेल्थ कहाँ गई। आप दुखी हो जाएंगे उससे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ में। आपको यदि अपने परिवार या कुटुंब को मिलाकर चलना है, उनके साथ रहना है, इस केस में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको अपने ही परिवार वालों से बहुत ज़्यादा दुखी आप होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे उनसे। तो आपको क्या करना है? अपना नज़रिया चेंज करना है। आपको छोड़ देना है कोई भी एक्सपेक्टेशन उनसे करना। आपको ये सोचना है कि शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि आपकी डाल रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि आप एक सेवक की तरह बस केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। जो भी आपकी ड्यूटी है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिना कुछ सोचे समझे उसको करते जाइए। आप अपने कार्य पर फोकस रखो, मेहनत करते जाओ, तब जाके शनि उसका रिजल्ट देंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया, आज किया, आपको फ़ौरन रिजल्ट मिल जाएगा। शनि आपसे ज़्यादा चालाक हैं। शनि क्या, कोई भी ग्रह आप लोग आपसे ज़्यादा चालाक है। वो पहले देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं उसको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं ये करके। तो आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा बहुत दिनों तक, तब जाके शनि उसका रिजल्ट देंगे। तो शनि को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि जब सोना होता है वो आग में तप कर ही सोना बनता है, राइट? ऐसे ही यदि आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो शनि आपको वही आग में तपाता है, तब जाके आप एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। तो शनि आपको यही बोल रहा है कि आप जितने भी बुरे कर्म हैं छोड़ दीजिए और अच्छे कर्म करिए। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल मैं आपको दूंगा, दंड दूंगा। फल क्या? दंड दूंगा। तो ये है शनि की थर्ड एस्पेक्ट। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि शनि का तीसरा एस्पेक्ट आपकी कुंडली में कहाँ पड़ रहा है और वो आपको क्या करने के लिए बोल रहा है। और जो शनि बोल रहे हैं आप उसको समझते हुए करिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक को लेकर या अपनी कुंडली को लेकर आपको कोई भी समस्या आ रही हो आपके जीवन में, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो सामने दिया गया है। आप मुझे एस्ट्रो गाइडेंस बाई MK Sahu @gmail.com पर कनेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर 9625600689 पर कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।